जिंदगी को समझना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ संस्कृतियां हमें जीने का ऐसा नजरिया देती हैं जो हमें भीतर से बदल देता है। जापान सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी या अनुशासन के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि उनकी सोच, उनके कॉन्सेप्ट्स और उनकी लाइफ फिलॉसफी ने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी है। और आज मैं आपके साथ जापान के ऐसे 7 कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं, जिन्हें अगर आपने दिल से समझ लिया और अपनी लाइफ में उतार लिया तो आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। आपका हर दिन एक नई ताकत और नए विजन के साथ जीने का मन करेगा। पहला कॉन्सेप्ट है इकिगाई। ये एक छोटा सा जापानी शब्द है, लेकिन इसके पीछे पूरी जिंदगी की फिलॉसफी छिपी है। इकिगाई का मतलब है जीने का कारण। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन बस जी रहे हैं बिना किसी मकसद के। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें सुबह उठने का एक कारण चाहिए। वो काम करना चाहिए जिसे हम प्यार करते हैं, जिसमें हम अच्छे हैं, जिसकी दुनिया को जरूरत है और जिसके लिए हमें पैसे भी मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें मिल जाती हैं तो वही इकिगाई है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में आपका इकिगाई साफ हो जाए तो डिप्रेशन, बोरियत और बेचैनी जैसी चीजें गायब हो जाएंगी। आप हर दिन ये सोचकर उठेंगे कि आज मुझे वो करना है जो मेरे जीने का कारण है। जापान के लोग इतने लंबे समय तक खुश और हेल्दी क्यों रहते हैं? उसका बड़ा कारण यही इकिगाई है। दूसरा कॉन्सेप्ट है काइजेन। इसका मतलब होता है लगातार सुधार। आज की दुनिया में लोग तुरंत बड़ा रिजल्ट चाहते हैं, सब कुछ शॉर्टकट चाहिए, लेकिन काइजेन कहता है कि छोटे छोटे सुधार लगातार किए जाएं तो उनका असर बहुत गहरा होता है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो रहे हैं, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। जापानी कंपनियां, जापानी लोग इसी काइजेन फिलॉसफी पर चलते हैं। उनकी घड़ियां, उनकी कारें, उनकी टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट क्यों होती है? क्योंकि वे छोटे छोटे सुधार पर ध्यान देते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ में काइजेन को लागू कर लें, चाहे पढ़ाई हो, हेल्थ हो या करियर, हर दिन 1% बेहतर होना ही काफी है। तीसरा कॉन्सेप्ट है वाबी साबी। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि अपूर्णता में भी सुंदरता है। आजकल हम सब परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। हमें लगता है कि जब सब परफेक्ट होगा तभी हम खुश होंगे, लेकिन सच यह है कि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। हर किसी में कमी होती है, हर स्थिति में कोई ना कोई टूटन होती है। वाबी साबी हमें सिखाता है कि उन खामियों को स्वीकार करो और उसी में खूबसूरती खोजो। जैसे कोई पुरानी लकड़ी की मेज जिसमें दरारें हैं, लेकिन उसमें एक अलग ही आकर्षण है, वैसे ही इंसान भी अपनी अपूर्णताओं के साथ खूबसूरत है। जब हम खुद को और दूसरों को वैसे ही अपनाते हैं जैसे हम हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। चौथा कॉन्सेप्ट है शिकाता गा नाई। इसका सीधा मतलब है जो होना था वो हो चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता, तो अब इसे स्वीकार करना ही समझदारी है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि हम अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं। कोई गलती हो गई, कोई नुकसान हो गया, कोई रिश्ता टूट गया और हम सालों तक उसी को याद करते रहते हैं। लेकिन शिकाता गानाई हमें सिखाता है कि जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए परेशान होने का कोई फायदा नहीं। यह सोच इंसान को बहुत हल्का कर देती है। आप सिर्फ उसी पर ध्यान देते हो जिसे आप बदल सकते हो, और यही जिंदगी जीने का असली तरीका है। पांचवा कॉन्सेप्ट है गमन। इसका मतलब है धैर्य और आत्मनियंत्रण। जापानी लोग जब किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो वे शोर नहीं मचाते, रोते नहीं, शिकायत नहीं करते। वे धैर्य से सहते हैं और चुपचाप आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जापान में जब भूकंप या सुनामी आती है तब भी लोग पैनिक नहीं करते। वे लाइन में खड़े रहते हैं, मदद करते हैं और मुश्किल वक्त को धैर्य से झेलते हैं। यही गमन है। अगर आप अपनी जिंदगी में गमन को उतार लें तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आप टूटेंगे नहीं। आप सहन करेंगे और फिर धीरे धीरे वही धैर्य आपको जीत दिलाएगा। छठा कॉन्सेप्ट है ओ बाइटोरी। यह शब्द हमें सिखाता है कि दूसरों से तुलना मत करो। जापान में चेरी ब्लॉसम के 4 पेड़ होते हैं, चेरी, प्लम, पीच और एप्रिकॉट। हर एक पेड़ अपने समय पर फूल खिलता है, कोई पहले कोई बाद में, लेकिन हर फूल की अपनी अलग खूबसूरती है। ओबाई तोरी हमें यही सिखाता है कि हर इंसान का अपना टाइम है,
अपनी जर्नी है। अगर आप किसी और से तुलना करोगे तो बस दुख पाओगे। जब आप समझ जाते हो कि आप अपने रास्ते पर चल रहे हो और आपका भी समय आएगा, तो आप अंदर से शांत हो जाते हो। और 7वां कॉन्सेप्ट है मोनो नो आवारा। यह कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। चेरी ब्लॉसम के फूल कुछ ही हफ्तों में गिर जाते हैं। जापानी लोग इसे देखकर दुखी नहीं होते, बल्कि यही अस्थायीपन उन्हें और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जिंदगी में रिश्ते, मौके, हालात सब बदलते रहते हैं। अगर आप इस सच्चाई को स्वीकार कर लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तो आप हर पल को जी पाओगे। आप हर रिश्ते, हर अनुभव को दिल से महसूस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यह हमेशा नहीं रहेगा। इन 7 कॉन्सेप्ट्स को अगर आप सच में समझकर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो, तो आपकी सोच ही बदल जाएगी। आपको अपने जीने का कारण मिलेगा। आप धीरे धीरे बेहतर बनते रहेंगे। अपूर्णताओं में भी सुंदरता देख पाओगे। अतीत को छोड़कर आगे बढ़ सकोगे। मुश्किलों को धैर्य से झेल पाओगे। तुलना से मुक्त होकर अपने रास्ते पर चलोगे और हर पल को पूरी तरह जी पाओगे। यही वो रहस्य हैं जिनकी वजह से जापानी लोग लंबी, शांत और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। जिंदगी बदलने के लिए आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को अपनाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपकी लाइफ भी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सोशलपीडिया 7 को जरूर सब्सक्राइब करें।